अगर आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल हो, हर कॉल को पिक कर लेते हो, हर मैसेज का उसी टाइम जवाब देते हो, हर किसी के लिए उस टाइम रेडी हो, बदले में ज़्यादातर लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको समझते नहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि दुनिया उन लोगों को वैल्यू देती है जो अपनी वैल्यू खुद समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुद को सस्ता बनाना छोड़ दें। खुद को इतना डीमोटिवेट मत रखा करें, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू खुद गिराते हैं तो दुनिया आपको उठाने की बजाय और नीचे गिरा देती है। दुनिया को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता इस दौर में। कोई किसी को अपने से ऊपर, अपने से कामयाब देख ही नहीं सकता। वो जेलसी, वो जिद, तकब्बुर जो उनमें होता है, इंसान की नेचर में है। अगर आप अपना खुद को खुद नहीं समझेंगी, संभालेंगी, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगी, तो दूसरे लोग आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। वो तो कहेंगे कि आप और नीचे जाएं और उनसे कमतर हों, उनसे आगे मत बढ़ें। वो ओवर अवेलेबिलिटी, लो वैल्यू, अपनी वैल्यू को कम करना। इंसान का माइंड ऐसे काम करता है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम होती है। हम उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो हमें आसानी से ना मिल रही हो, जिसे करने में हमें कुछ टाइम लग रहा हो, मुशक्क़त लग रही हो, हमारा टाइम जा रहा हो, हमें उस चीज़ की कदर ज़्यादा होती है। लेकिन जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी कदर नहीं करते। अगर आप हमेशा फ्री हो, हमेशा अवेलेबल हो, तो लोग समझते हैं इसका टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो यहाँ से ही स्टार्ट होती है, यहाँ से ही बिल्ड होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग। लोग आपको कभी भी उस टाइम तक वैल्यू नहीं देंगे जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे। अगर आप अपनी वैल्यू को खुद करना सीख जाओगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। साइलेंस, खामोशी एक पावर है, एक ताकत है खामोशी में। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, कभी चुप रहना भी ज़रूरी होता है। खामोशी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान हर बात जस्टिफाई करता है वो अपनी अथॉरिटी खो देता है। हर बात को एक्सप्लेन करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अपनी जस्टिफिकेशन हर बार देना ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम ठीक थे, आप इस टाइम ने आपने सही किया, आप इस टाइम में सच्चे थे। हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, हर किसी को जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं है। आप जितना जस्टिफाई खुद को करते हैं उतनी वैल्यू कम करवाते हैं, और जो इंसान खामोश रहता है उसकी वैल्यू बनती है। बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं, आपकी जो बाउंड्रीज है वो आपकी इज्जत डिसाइड करती हैं कि आपकी कितनी इज्जत है, आपने कितनी का अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं है तो लोग आपको यूज़ करते हैं। आपने तो पहले लोगों को इजाज़त दे दिया वो किसी भी टाइम किसी भी चीज़ में आपकी ज़िंदगी में दखल दे सकते हैं। जिस दिन आपने कहा ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, उस दिन लोग आपको सीरियसली लेना शुरू करते हैं। जब तक आप लोगों को इस चीज़ की इजाज़त देते रहेंगे कि वो कभी भी आए आपकी इंसल्ट कर दें, आपकी चीज़ों में अमल दखल करें, आपके फ़ैसलों में आपसे ज़्यादा उनको पता हो, तो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी। दूसरों के लिए मत जियो, अपने लिए जियो, अपने फ़ैसले खुद करना सीखो। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, सेट की जाती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनाएं। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, खुद को एक्सप्लेन करना बंद करें। आपको हर किसी को अपनी लाइफ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिज़ी था, मैंने इसलिए नहीं किया, मैं ऐसा था, मैं उस वजह से नहीं आ सका, मैं इस वजह से वहाँ नहीं जा सका। स्टॉप। जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी समझ लेते हैं। जब आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो लोग समझते हैं ये झूठ बोल रहा है, अपने पास से बातें बना के बता रहा है। दूसरों को एक्सप्लेन मत करें, उतनी की बात करें जितनी बात करने की ज़रूरत हो।
जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, वो आप कितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दें, कितनी भी बात कर लें, वो नहीं समझेगा। अगर आप 100 बार 100 बार उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, वो फिर भी आपको जज ही करेगा, वो समझेगा आप फिर भी झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए उतनी बात करें जितना बात करने का टाइम हो, उस टाइम पे जितनी बात करने की ज़रूरत हो। ज़्यादा बोलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वीकनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर आपकी खुशी किसी एक इंसान से कनेक्टेड है तो आप इमोशनली वीक हो। अगर आपकी खुशी किसी एक ही इंसान पे डिपेंड करती है, अगर वो बात करे तो मैं खुश, अगर वो इग्नोर करे तो मैं अपसेट। उसके खुश होने, उसके नाराज़ होने से आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो ये माइंडसेट आपको तोड़ देता है। खुशी अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। किसी की ज़िंदगी से आपको इतना मुतासिर हैं कि अगर वो खुश है तो आपकी लाइफ भी ठीक है, अगर वो किसी चीज़ से अपसेट है तो आपकी लाइफ भी ख़राब है। अपनी खुशियाँ अपने अंदर ढूंढो। खुद को खुश करने के लिए खुद पे काम करो। दूसरों की खुशियों में ठीक है, आप किसी एक टाइम के लिए, कुछ देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरों की खुशी में आप उस टाइम तक खुद के लिए तो खुश नहीं हो पाएंगे ना, अंदर से तो खुश नहीं हो पाएंगे ना। आप बाहर से कुछ देर के लिए खुश हो जाएंगे, फिर वही। रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्टली। लोग आपसे वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जो आप अलाउ करते हैं। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे और आप चुप रह जाओ, आप साइलेंटली कह रहे हो ये ठीक है। आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको बातें सुना के जा रहा है, लेकिन आप खामोश हो। आप उसको मौका दे रहे हो कि आपकी वो और इंसल्ट करे, आपको किसी भी टाइम इंसल्ट करके चला जाए, बातें सुना के चला जाए, किसी के भी सामने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आप खुद उसे मौका दे रहे हो ना। आगे से कुछ कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे, साइलेंट है। लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने लिए बोलना सीखें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें, खुद को इज्जत देना सीखें। डोंट चेज एनीवन। जब कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता उसके पीछे भागना मत बंद करो। अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है, आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं, आपकी भी कोई अपनी इज्जत है, आपकी अपनी कोई वैल्यू है, आप उसे गिरा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इज्जत देता है, वो आपको चेज़ करने नहीं देता। और जो आपकी वैल्यू नहीं देता, आपकी वैल्यू नहीं करता, वो आपको थका देता है। दूसरों के पीछे, दूसरों की खुशियों के पीछे, उनकी बातों के पीछे, उनके लाइफस्टाइल, उनकी चीज़ों के पीछे भागना बंद करो। अपनी खुद की लाइफ बनाओ, अपने गोल्स बनाओ, अपनी बाउंड्री सेट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी क्रिएट करो। कभी कभी प्रॉब्लम्स लोग नहीं होते, प्रॉब्लम हम खुद होते हैं। हम खुद अपनी वैल्यू कम कर देते हैं सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन याद रखो, एक्सेप्टेंस कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट देना होगी। खुद को सस्ता बनाना छोड़ दें, क्योंकि दुनिया सिर्फ उनको वैल्यू करेगी, उनको वैल्यू देगी, तवज्जो देगी जो अपनी खुद की वैल्यू जानता है। खुद को वैल्यू देना सीखो। जब आप खुद को वैल्यू देना सीखोगे तो लोग 2 से